ओके, हेलो एवरीवन। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बेसिकली। तो यहाँ दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx। तो इस तरह का इंटीग्रेशन में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों को कुछ ऐसे तो नॉर्मली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को कुछ मानना पड़ता है। अब हम क्या माने, इसे मान ले कि इसको मान ले, ये हमको मतलब सोचना पड़ेगा। तो कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले इंटीग्रेशन का बेसिकली हम लोग कम से कम 10 सेकंड तो ज़रूर सोच लेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो सपोज दैट हम साइन 2x को मान लेते हैं t, तो इसका इंटीग्रेशन cos 2x इंटू 2, तो इसका कुछ होगा नहीं। अगर हम इसको मान लेते हैं साइन स्क्वायर 2x को, तो देखो तो साइन स्क्वायर x को, तो यहाँ t अगर उसके इक्वल टू t मान लेते हैं तो यहाँ t प्लस 1 t प्लस 3 हो जाएगा। और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो समथिंग कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये इसको मानने पर हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हमको इंटीग्रेट करना है किसको, साइन 2x बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx। ओके, तो हम इसको i मान लेते हैं। नाउ लेट हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को t मान लेते हैं। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू dx इक्वल टू dt। अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x dx इक्वल टू dt, है ना। तो इसको मानने से हमको प्रॉफिट ये हो रहा है कि ये साइन 2x dx को dt लिख सकते हैं और ये भी t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा करने से होता है तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा, इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। इस पूरे को लिख सकते हैं t प्लस 1 और t प्लस 3। अब ये आसान हो गया। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में करके इसे हम लोग तोड़ देंगे। तो अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये a बाई क्या हो जाएगा, t प्लस 1 dx, और ये हो जाएगा b बाई क्या हो जाएगा, t प्लस 3 dx। अब इसको हम लोग a और b का मान कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि t इक्वल टू -1 ले लेंगे और यहाँ पुट करेंगे। तो t इक्वल टू -1 पुट करेंगे या प्लस 3, तो -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 1/2। ये 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 देखते हैं। मतलब इसको हम लोग कर सकते हैं, तो ये आपको निकालने आता होगा। तो जो t का, तो a का मान जो हो जाएगा 1/2 होगा। और b का मान कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू t प्लस 3 है ना, t प्लस 3, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। अब -3 हम यहाँ डालेंगे, तो इसमें डालेंगे तो 0, तो इसमें डालते नहीं है, यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1, तो 1/-2, तो b इक्वल टू -1/2। हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हालांकि उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। जब मान पुट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, t प्लस 1 dt, यहाँ dt होगा, यहाँ भी dt होगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 t प्लस 3 dt, है ना। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, और 1/2 तो 1/x का क्या होता है, log x, तो क्या हो जाएगा, log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 3। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a बाई b, तो log t प्लस 1 और t प्लस 3। फिर हम पुट कर देंगे,
टी का मान, चूँकि इंटीग्रेट की है तो सी लगा दो, तो क्या हो जाएगा, टी का मान क्या लिखे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 प्लस सी। ये हमारा जो आई का इंटीग्रेशन आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कितना में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 1920 में हम लोग को कह रहा है कि प्रूफ करना है कि ये एफ एक्स ए से बी जो है इक्वल टू है इसके, और इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर कर एंड हेंस इवेल्युएट दिस वन। ओके, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 से पाई बाई 3 डी एक्स बाई 1 प्लस अंडर रूट 10x। ओके, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, हमको क्या प्रूफ करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये करना है। तो हम लोग जानते हैं सिंस सॉल्यूशन में क्या जानते हैं, सिंस मान लेते हैं कि ये हम जानते हैं कि ए से बी अगर कोई एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है तो ए से बी एफ ऑफ यू डी यू हम लोग लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स, क्या u इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स हम लोग मान लेते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़कर माइनस एक्स घटाए हैं, तो du क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स हो जाएगा, है ना, du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब लिमिट चेंज करते हैं, तो अगर x के जगह हम लोग a रखते हैं तो a प्लस बी माइनस ए इफ x इज इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू बी, और अगर u इज इक्वल टू ए होगा कब, इफ x इज इक्वल टू बी। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट को चेंज कर दिए हैं तो जो ए एक्स का जगह ए था वो बी हो जाएगा और बी का मान एक्स हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिमिट चेंज किए हुए हैं, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ये बी ए और एफ ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, और जो डी यू था, डी यू ये इसका मान क्या है, माइनस डी एक्स, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं माइनस डी एक्स, है ना। तो अब ये माइनस बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा, बी से ए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। अगर ये माइनस साइन इसको अंदर हम लेंगे तो जो ये जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। और ये जो है ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है यू ए से बी डी यू एक्स के, और ये इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इतना इक्वल टू क्या है, ये ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारा प्रूफ हो गया। बात समझ में आई। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। नाउ बोल रहा है कि पाई बाई 6 और पाई बाई 3
डी ऑफ एक्स बाई 1 प्लस अंडर रूट tan x, है ना। इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो जो ये जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं i, तो इसको लिख सकते हैं π/6 π/3 dx। अब जहाँ x है वहीं पर ना चेंज होगा और कहीं चेंज नहीं होगा, तो ये tan, अब ये x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, x के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं a + b - x, है ना। तो क्या हो जाएगा π/6 + π/3 और उसके बाद -x, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, π/6 π/3 dx और 1 प्लस, इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 और ये हो जाएगा पाई + 2π यानी 3π/6 यानी π/2। तो इतना को हम लोग π/2 लिख सकते हैं, इतना को हम लोग π/2 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट tan π/2 - x हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा π/6 π/3 dx 1 प्लस, अच्छा अंडर रूट tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan का cot, है ना, cot x, सही है। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा, ये हमारा हो गया। ओके, अब हम मान लेते हैं इसको, ये इक्वेशन, ये 2 नंबर मान लेते हैं। तो अगर हम इसे और इसे हम दोनों को जोड़ देते हैं, ये 1 और ये 2, तो ये अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा और ये हो जाएगा π/6 से π/3, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस रूट tan x, ओके, और प्लस 1/1 प्लस रूट cot x ये dx, ठीक है, ये ब्रैकेट में है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। ओके, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा हम लोग देखते हैं। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन ऑफ π/6 से π/3 और ये एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस रूट tan x और 1 प्लस रूट cot x, है ना, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cot x, है ना, ये रूट। अब फिर उसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट tan x और ये क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ से हो जाएगा π/6 π/3, तो ये 1 1 2 प्लस रूट cot x और ये हो जाएगा प्लस रूट tan x, हो गया। अब यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा 1, इसको करेंगे तो रूट cot x और इसको करेंगे ये इससे और ये से हो जाएगा इतना 1 प्लस 1 नहीं होगा, इसको इससे कर दिए और इसको tan होगा ना, रूट tan x प्लस रूट tan x इंटू रूट CO2 cot x, ये dx, ये हो गया। अच्छा, तो ये 2i चला रहा है π/6 π/3 2 प्लस रूट cot x प्लस tan x बाई क्या हो जाएगा ये 1। अच्छा, ये देखो तो ये इसको cot x को क्या लिख सकते हैं 1/tan x, तो ये रूट के अंदर है तो ये कैंसिल आउट होके ये 1 हो जाएगा और ये 1
ये 1 और ये 1, इसका मान क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1 क्या हो जाएगा 2, और ये तो सेम cot x, और ये हो जाएगा रूट tan x, और ये dx, ये सेम है, ये भी सेम है, तो ये कैंसिल आउट, और ये 1, तो ये 1 dx पाई बाई 6 पाई बाई 3, और ये 2i, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पाई बाई 3 पाई बाई 6, इसका हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 पाई माइनस पाई, यानी क्या हो जाएगा पाई बाई 6 2i, इसलिए जो i का मान होगा वो क्या हो जाएगा पाई बाई 12, ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 12 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में। नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें कुछ नहीं है, कहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये dy बाई डी एक्स यानी जनरल इक्वेशन हमको निकालना है ना। तो चलो, क्या है गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स क्या है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो हम लोग क्या करते हैं, एक साइड कर देते हैं सबको, तो x माइनस वाई डी वाई और x प्लस वाई डी वाई, इंटीग्रेट लेते हैं, इंटीग्रेटिंग अभी नहीं, अभी इसको अलग अलग कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन अगर दोनों साइड लेते हैं, सपोज चलो ले ही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x डी वाई माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस क्या हो जाएगा y डी वाई। ओके, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये x है क्योंकि इस साइड चला गया, तो ये x और ये भी x, सॉरी। तो ये डिफ्रेंशिएट किसके, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यह है क्या x, तो यहाँ x कांस्टेंट हो गया, तो x बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ dy का डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y माइनस, ये तो y के रिस्पेक्ट में ही है, तो वाई स्क्वायर बाई 2, अच्छा ये x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा, ये तो x है और ये y कांस्टेंट हो गया, तो y इंटू एक्स, है ना। अच्छा, अब प्लस सी, तो क्या कर सकते हैं, तो ये और ये कैंसल आउट, है ना, और ये इस साइड आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, इस साइड आएगा तो 0, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर होगा, है ना। एक बार आप देख लीजिए, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होगा। तो ये तो था 21 नंबर। अब 21 नंबर का एक और क्वेश्चन है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये आसान था, ये थोड़ा देखते हैं कैसे बनता है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, हमको इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब जनरल इक्वेशन हमको निकालना है ना। क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल टू कॉट एक्स dx। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है कि ये जनरल इक्वेशन को निकालना है ना। तो देखते हैं 21 नंबर सवाल क्या है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू कॉट एक्स dx, ये मेरा दिया हुआ है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक जनरल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, है ना। जनरल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, dx से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2x y इज इक्वल टू कॉट x। ये हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स प्लस, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग का एक फॉर्म आ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये y इज इक्वल टू कॉट x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मतलब हम लोग डिवाइड कर दिए। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म क्या होता है, ये होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं, ये p है ये y है, तो ये जनरल फॉर्म में है, हम लोग लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, है ना। तो e इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो p का मान क्या है, ये पूरा p है, तो p क्या है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है dx। ओके, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग को इंटीग्रेट निकालना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो तो ये अगर एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है। हम जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स यहाँ रहे और इसका एफ डैश एक्स रहे डी एक्स, तो इसका जो होता है इंटीग्रेशन लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स, ये होता है। तो ये देखो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर एफ एक्स इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा ये, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं e क्या लॉग कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और e टू द पावर लॉग बेस e, यहाँ तो e रहता है, तो हम लोग जानते हैं कि लॉग क्या जानते हैं हम लोग, इसका जो मान होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर ई और ई, ये इसका मान 1 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ln, तो ये जो मान होता है ये 1 होता है। ओके, तो हम लोग को जो ये जो मान होगा ये इसका 1 होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया क्यों, क्योंकि e टू द पावर लॉग बेस e ये जो है ये 1 होता है और ये बाहर आ जाएगा, तो हमको ये मान इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हमको क्या निकालना है, जनरल इक्वेशन हमको निकालना है। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है ना, जो जनरल इक्वेशन होता है क्या होता है, जनरल इक्वेशन ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओके इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स, यही होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये y इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q का मान हम लोग का क्या है, ये q रहा पूरा, तो क्या लिखेंगे कॉट x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल, ये dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x dx, है ना। तो कॉट x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है लॉग साइन x होता है,
क्या होता है, log sin x प्लस सी, और ये हो जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा जो ये होगा, यही हमारा जनरल इक्वेशन होगा। अगर वही बोलेगा पर्टिकुलर इक्वेशन तो हम लोग एक्स वाई का मान डालकर सी का वैल्यू निकालते हैं, और इस सी का वैल्यू निकालकर जो नेक्स्ट स्टेप होता वो हमारा पर्टिकुलर इक्वेशन, जनरल इक्वेशन निकालने के बाद जो आंसर आता सी का अगर वैल्यू निकाल जाए तो उसको पर्टिकुलर इक्वेशन कहते हैं, तो वो पर्टिकुलर इक्वेशन होता है। यहाँ हमसे जनरल इक्वेशन पूछा था तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि ए बी सी 3 वेक्टर है जिसका मॉड A1, मॉड B2 और मॉड C3 दिया हुआ है। कहता है कि इफ़ द प्रोजेक्शन ऑफ B along A इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ C along A। ओके, और कह रहा है कि वेक्टर B और वेक्टर C परपेंडिकुलर है ईच अदर, तो हमको फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ 3A माइनस 2B वेक्टर प्लस 3C। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है क्या, गिवन क्या दिया, मॉड A वेक्टर दिया हुआ है 1, क्या है मॉड B वेक्टर दिया हुआ है 2, और मॉड C जो वेक्टर दिया हुआ है वो है 3, है ना। अच्छा जी, अब करता है कि जो इफ़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B along वेक्टर C इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ C along A, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर B डॉट C ये किसके बराबर है, वेक्टर V डॉट C जो है वेक्टर C डॉट A के, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ B along A इक्वल है। तो B along A कहने का मतलब B along A ना है, हाँ, B along A इक्वल टू है प्रोजेक्शन ऑफ C along A, तो C along A, तो ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, एंड और क्या दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है B और C, क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड वेक्टर B परपेंडिकुलर है वेक्टर C के, सो क्या हो जाएगा वेक्टर B डॉट C इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, नाउ क्या हो जाएगा, अच्छा अब हो जाएगा, हम क्या अगर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है 3A माइनस 2B प्लस 2C हमको फाइंड करना है। ये तो हम इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो लिख सकते हैं इसको 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B प्लस 2C डॉट 3 वेक्टर A माइनस 2B प्लस 3C। ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर हमको इसका मान निकाल, अगर हम मान लो कि क्योंकि ये दो गुना का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम दो स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट है कि इसका कुछ मान आ जाएगा, तो हम इसका वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, और उसका जो भी मान आएगा उसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो मेरा इसका सिर्फ मान आ जाएगा, तो बस वही करना है। तो 3 तिहाई 3 तिहाई 9, क्या हो जाएगा मॉड A का स्क्वायर। अच्छा ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 AB प्लस 3 तिहाई 9 वेक्टर A प्लस C, है ना। इसको इन तीनों से अब हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस 6BA प्लस 4B का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और माइनस 6BC। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस 6CA डॉट A, उसके बाद माइनस 4CB और प्लस 6C स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा तो 9A मॉड स्क्वायर, अच्छा ये देखो तो AB है, यहाँ BC है। अच्छा ये देखो तो AB AC के बराबर है ना, यहाँ AB AC के बराबर है, तो ये AC CA AB के बराबर होगा, तो ये साफ
ओके। अच्छा, और क्या, 9AC और फिर उसके बाद क्या बच जाएगा, 9AC और 6BC, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9AC, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है, BC, तो BC और ये AC, तो ये BC तो ज़ीरो हो गया, क्यों, क्योंकि BC है, तो ये तो वेक्टर ज़ीरो। अब बच गया ये है ना, तो ये BC और ये भी BC, तो ये तो ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ओके। और ये 6 और क्या बच जाएगा, 9B² 6 और क्या हो जाएगा, ये 9, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है लगता है, 3 3 9 और ये हो जाएगा 6AB। तो क्या मेरा आंसर आ रहा है, आंसर मेरा कुछ तो गलत लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, कैलकुलेशन में ही गलत हुआ होगा, देखते हैं। 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2 3 दूनी 6 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6, फिर 6, फिर 2 3 दूनी 6, फिर 1 2 3, ये हो गया, इससे ये हो गया कितना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, फिर ये हो गया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, माइनस प्लस माइनस और प्लस 6, सही है, ठीक है। तो AB AC और ये AB कुछ गलत है, ये AC है तो इसको हम AB लिख सकते हैं, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये और ये सब कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो 4B mod B का स्क्वायर प्लस 6C का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान हम लोग पुट करेंगे, क्योंकि ये पार्ट दिया हुआ है। ये A और B क्या हो रहा है ना कि BA जो है AB को BAB, अच्छा ये BC कहाँ है, BC, तो ये तो ज़ीरो हो गया, ठीक है, ये भी ज़ीरो हो गया,